Hello everyone. So next topic is colligative properties. Colligative properties क्या होती है? Colligative properties कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो है हम लोग सॉल्यूशन जब मिक्स करते हैं तो उसमें सॉल्यूशन फॉर्म करते हैं, तो जो सॉल्यूट होता है दैट इज द नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट. कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज इज स्टडीड इन नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट इन दी सॉल्वेंट. नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट इन सॉल्यूशन. अगर सॉल्यूशन में नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट होगा तभी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हम लोग स्टडी करेंगे. सो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज वो है जो नेचर ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड नहीं करती है, वो सिर्फ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पे डिपेंड करती है. सो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड्स on number of molecules rather than the nature of substance. ये जो है नेचर पे डिपेंड नहीं करेगी. नेचर चाहे कोई भी हो, बस वो नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट होना चाहिए. तो और ये सिर्फ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पे डिपेंड करेगा एंड नेचर पे डिपेंड नहीं करेगा. सो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ आयंस. अगर वो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन है, आगे देखेंगे क्या होता है. इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन होगा तो वो नंबर ऑफ आयंस पे भी डिपेंड करेगा. देन इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल फ्रैक्शन. सो हम लोगों को 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज स्टडी करनी है. So first property is relative lowering of vapor pressure. Relative lowering of vapor pressure. Elevation of boiling point. Elevation of boiling point. Third is depression of freezing point. And fourth is osmotic pressure. So हम लोगों को 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज स्टडी करनी है. दैट इज वेपर प्रेशर में क्या चेंज होता है जब हम लोग नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड करेंगे, बॉइलिंग पॉइंट में क्या चेंजेस होंगे, फ्रीजिंग पॉइंट में क्या चेंजेस होंगे, और ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है. तो ये 4 प्रॉपर्टीज हम लोग स्टडी करेंगे. सो फर्स्ट प्रॉपर्टीज रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर. रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर. तो हमारे पास एक सॉल्वेंट है, इसको हम लोग 1 बोल रहे हैं. P1 इज दी सॉल्वेंट का प्रेशर. सो इनिशियली जब वो प्योर फॉर्म में था सॉल्वेंट, जब प्योर फॉर्म में सॉल्वेंट था तो उसका वेपर प्रेशर था P1 नॉट. ओके, तो अब हमने क्या किया, इसमें हम लोगों ने नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिया. मतलब वो सॉल्यूट जो है वो वॉलेटाइल नहीं है. तो अब अगर ये वेपर्स फॉर्म करेगा तो इसका वेपर प्रेशर
ये ऑलरेडी नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट जो है सरफेस को ऑक्यूपाई कर रहे हैं, तो इसको वेपर्स फॉर्म करने के लिए जो सरफेस एरिया प्रोवाइड हो रहा है वो कम प्रोवाइड हो रहा है, तो ये वेपर प्रेशर भी कम फॉर्म करेगा। तो अगर मान लो P1 इज दी वेपर प्रेशर, जब हमने नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया है, तो इंडिविजुअल, जब पहले नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट नहीं था तब वो अपने एरिया में पूरा फ्री था, वो कितने भी वेपर्स फॉर्म कर रहा था और वो मैक्सिमम वेपर्स फॉर्म कर रहा था तब, क्योंकि तब उसको बाउंड रखने के लिए कोई नहीं था। बट अब क्या आया है, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट आया है, वो खुद वेपर्स फॉर्म नहीं करेगा, वो सिर्फ सरफेस को ऑक्यूपाई करेगा और कुछ नहीं करेगा। तो आधा सरफेस जो है, सपोज पहले पूरा सरफेस फ्री था, अब आधा सरफेस नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ने ऑक्यूपाई कर लिया है, तो अब उसके पास सिर्फ आधा सरफेस ही अवेलेबल है वेपर्स फॉर्म करने के लिए। तो जो वेपर प्रेशर होगा वो अब कम होगा एज कंपेयर टू इंडिविजुअल जब वो प्योर फॉर्म में था। तो दिस इज लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, मतलब कि जब हम कोई नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट डालते हैं तो जो वेपर प्रेशर होता है वो कम हो जाता है सॉल्यूशन का। तो P1 इज लेस देन P1 नॉट। तो इनिशियली P1 क्या था, P1 इज इक्वल टू P नॉट 1 into Chi1 and 1 is solute, sorry 1 is solvent and 2 is solute। तो हम लोगों को एट P1 नॉट इज दी प्योर प्रेशर, हम लोगों को क्या पता करना है कि कितना कम हुआ है। तो डेल्टा P1 का प्रेशर कितना कम हुआ है, तो प्योर प्रेशर क्या था, ज्यादा था, तो P1 नॉट माइनस P1, क्योंकि प्योर प्रेशर क्या था, ज्यादा था, तो डेल्टा P1 विल कम आउट टू बी P1 नॉट माइनस P1 नॉट Chi1। P1 नॉट इज इक्वल टू P1 नॉट इंटू 1 माइनस Chi1, एंड जब दो ही मॉलिक्यूल्स है तो Chi1 प्लस Chi2 इज इक्वल्स टू 1, सो 1 माइनस Chi1 इज इक्वल्स टू Chi2, सो P1 नॉट इज इक्वल्स टू Chi2 एंड डेल्टा P1, सो डेल्टा P1 is equals to P1 naught into Chi2। This is lowering of vapor pressure, मतलब कितना vapor pressure कम हुआ है, that is delta P1। delta P1 is the lowering of vapor pressure, lowering of vapor pressure। बट हमें क्या फाइंड करना, रिलेटिव लोअरिंग। रिलेटिव लोअरिंग क्या होता है, जब हम उसको किसी इनिशियल चीज से कंपेयर करते हैं तो P1 को नीचे ले जाएंगे, P1 नॉट को, तो डेल्टा P1 डिवाइडेड बाय P1 नॉट इज इक्वल्स टू Chi2। दिस इज रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। सो डेल्टा P1 क्या था, डेल्टा P1 इज P1 नॉट माइनस P1 डिवाइडेड बाय P1 नॉट इज इक्वल्स टू Chi2, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो, P नॉट माइनस PS डिवाइडेड बाय P नॉट इज इक्वल्स टू Chi2। क्योंकि PS क्यों लिखा है हमने यहाँ पे, क्योंकि जो P1 है वो क्या है, सॉल्यूशन का प्रेशर ही है, क्योंकि ये तो नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट है, तो ये तो कंट्रीब्यूट कुछ नहीं करेगा सॉल्यूशन के प्रेशर में, सिर्फ P1 ही कंट्रीब्यूट करेगा। तो हम लोग P1 को PS भी लिख सकते हैं। तो P नॉट इज द इनिशियल प्रेशर ऑफ द solvent, PS is the pressure of this solution, initial pressure, and Chi2 is the mole fraction of solute। तो this is, ये relative find किया, तो this is relative lowering of vapor pressure
and this is mole fraction of solute. तो हमारे पास दो फॉर्मूले आए हैं इन रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो इन वेपर प्रेशर का क्या इफेक्ट होता है, तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है कि उसमें लोअरिंग पूछा है कि रिलेटिव लोअरिंग पूछा है। अगर रिलेटिव लोअरिंग पूछा होगा तो ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, एंड अगर लोअरिंग पूछा होगा तो ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। सो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज डेल्टा P1 इज इक्वल्स टू P1 नॉट multiplied by chi2, and relative lowering is P0 minus PS by P0 equals to chi2. So this is first colligative property, that is relative lowering of vapor. So next property is elevation in boiling point. Elevation of boiling point सेकेंड प्रॉपर्टी है। सो बॉइलिंग पॉइंट सबसे पहले क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर होता है जिस टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर इज इक्वल्स टू द वेपर प्रेशर ऑफ द एटमॉस्फेयर, दैट इज 1 atm. बॉइलिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर is equal to the atmospheric pressure, that is 1 atm, and water का boiling point is 100 डिग्री सेल्सियस। तो सपोज हमारे पास एक सॉल्वेंट है एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज 1 atm। तो अगर हम इसको बॉईल करेंगे तो अगर ये वाटर है तो ये 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल हो रहा है, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया, 100 डिग्री सेल्सियस। अब हम लोग को कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी स्टडी करना है, मतलब हमें नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड करना है इसमें। तो हम लोग इसमें नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड करेंगे। अभी जस्ट हमने पढ़ा था कि नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट जब ऐड करते हैं तो वेपर प्रेशर क्या होता है, कम होता है। तो वेपर प्रेशर इज लेस, वेपर प्रेशर लेस है, मतलब बॉइलिंग पॉइंट कब अचीव होगा, जब उसका वेपर प्रेशर जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से इक्वल होगा। तो 100 डिग्री सेल्सियस पे वेपर प्रेशर वॉज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, बट अब हमने क्या कर दिया है, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिया है। तो अगर हम लोग इसको 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल करेंगे एंड ऑन एडिंग ऑफ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट, तब क्या होगा, वेपर प्रेशर क्या होगा, उसका कम होगा। वेपर प्रेशर सपोज उसका 0.8 atm आया है, तो हम लोगों को क्या करना है, वो बॉईल तभी होगा जब उसका 1 atm आएगा। तो हम लोग को टेम्परेचर और इंक्रीज करना पड़ेगा, तब वो जाके बॉईल होगा और वेपर्स ज्यादा फॉर्म होंगे, तब ये हम 1 atm अचीव कर सकते हैं। तो इसको करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका टेम्परेचर जो है वो और इंक्रीज करना पड़ेगा। दैट मीन्स अगर हम कोई नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं इन दी सॉल्वेंट, तो टू अचीव द बॉइलिंग पॉइंट वी हैव टू increase the temperature, that means elevation of boiling point. Boiling point क्या हो रहा है, increase हो रहा है on adding of non-volatile solute. So this is temperature increase करना पड़ेगा on adding of a non-volatile solute. So initially जो boiling point था that is TB not, and जब हमने solute add किया non volatile solute that is TB, तो डेल्टा TB क्या होगा, डेल्टा TB कितना एलिवेट हुआ है, बॉइलिंग पॉइंट इज द डेल्टा TB। तो डेल्टा TB प्रेशर जो है वो बाद में इंक्रीज हुआ है आफ्टर एडिंग सॉल्यूट, टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है बाद में, तो दैट इज
TB is greater than TB naught, so TB minus TB naught, एंड एक्सपेरिमेंटली ये प्रूव हुआ है कि डेल्टा TB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी. सो इस प्रोपोर्शनेट साइन को रिमूव करने के लिए कांस्टेंट आया, दैट इज Kb into m, and Kb is known as molar elevation constant, molar elevation constant और इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट. इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट, सो दिस इज Kb, और ये डिपेंड सॉल्वेंट वाइज डिफर करता है. सो अगर हम लोग डेल्टा TB इज दी एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, कितना एलिवेट हुआ है, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट इज डेल्टा TB, Kb is the इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट एंड m is the मोलैलिटी. सो अगर हम लोग इक्विमोलर सॉल्यूशन ऐड करते हैं, अगर हम लोग दो सॉल्वेंट लेते हैं और उसमें इक्विमोलर सॉल्यूशन ऐड करते हैं, सॉल्यूट जरूरी नहीं हमारे पास सेम है. सपोज हम लोगों ने दो जार लिए, उसमें सॉल्यूट A है, इसमें भी A ही सॉल्यूट है, सॉल्यूट दोनों A है, और हमने इसमें सॉल्वेंट ऐड किया दैट इज B, एंड इसमें सॉल्वेंट ऐड किया दैट इज C, एंड दोनों इक्विमोलर है, दैट इज B और C जो है, अगर ये 1 मोलैलिटी है तो ये भी 1 मोलैलिटी है. तो जो हमारा एलिवेशन होगा बॉइलिंग पॉइंट में वो सेम होगा, क्योंकि ये नेचर पे डिपेंड नहीं करता है. ये मॉलिक्यूल्स कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पे डिपेंड करती है rather than नेचर ऑफ द मॉलिक्यूल. तो अगर हमारा Kb जो है सॉल्वेंट पे डिपेंड करेगा तो Kb इज सेम, क्योंकि दोनों AA है, एंड मोलैलिटी भी सेम है, या फिर नंबर ऑफ मोल्स बोल सकते हो. नंबर ऑफ मोल्स अगर इक्वल लेंगे तो भी मोलैलिटी सेम आएगी, क्योंकि सॉल्वेंट का जो हम लोगों ने अमाउंट लिया वो भी सेम है, तो मोलैलिटी सेम होगी. तो जो एलिवेशन होगा वो सेम होगा. दैट मीन्स ये नेचर पे डिपेंड नहीं करेगा, सिर्फ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पे डिपेंड करेगा. सो Kb जो है डेल्टा TB इज इक्वल्स टू Kb इंटू m. दिस इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट. जब हम नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट कितना एलिवेट होगा, दैट इज Kb इंटू m, एंड ये सॉल्वेंट पे डिपेंड करता है कि कौन सा सॉल्वेंट है. सो नेक्स्ट इज Kb का फॉर्मूला है RTB स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1000 इंटू लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन. तो यहाँ पे Kb इज द इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट, R इज मोलर गैस कांस्टेंट, TB is the temperature of the solvent, and 1000, and LV is the latent heat of vaporization. It will be in calories per gram. So ये फॉर्मूला है Kb फाइंड करने का. अगर हमें R दिया, TB दिया है एंड LV दिया तो नेक्स्ट इज डेल्टा TB is equals to Kb into m, and delta TB is TB minus TB naught is equals to Kb into m. तो हम लोगों को टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन भी पूछ सकता है, या टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन गिवन हो एंड टेम्परेचर ऑफ सॉल्वेंट पूछ सकता है. तो ये फॉर्मूला है. नेक्स्ट इज डेल्टा TB इज इक्वल्स टू Kb इंटू मोलैलिटी क्या होता है, गिवन वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट इंटू 1000
डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट। सो ये फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं। एंड केबी की यूनिट क्या होगी, डेल्टा टीबी क्या होगा, केल्विन में हो सकता है या डिग्री सेल्सियस में, केल्विन में लेते हैं। एंड मोलालिटी इज डिवाइडेड बाय मोलालिटी इज मोल पर केजी। सो केबी की यूनिट क्या होगी, केबी इज केल्विन केजी पर केजी पर मोल। अगर हमारा टेम्परेचर, अगर हम लोग ये केल्विन में यूनिट लेंगे तो टेम्परेचर केल्विन में आएगा, और अगर डिग्री सेल्सियस में होगा तो डिग्री सेल्सियस में आएगा, बट मोस्टली हम लोग केल्विन में लेते हैं। सो ये यूनिट है केबी की। एंड ये सब फॉर्मूले है। एंड लास्ट में जो हम लोगों ने देखा था, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, दैट इज पी नॉट माइनस पी एस। पहले हम लोग इसका ग्राफ देख लेते हैं, रिलेटिव एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट का ग्राफ। अगर हम लोग वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर के बीच में ग्राफ प्लॉट करते हैं तो दिस इज 1 atm, और 1 atm पे ही 1 atm पे बॉइलिंग अचीव होगा। तो सपोज दिस इज सॉल्वेंट, तो किस टेम्परेचर पे 1 atm अचीव हो रहा है, दैट इज द बॉइलिंग पॉइंट। तो ये टीबी नॉट हो गया, क्योंकि इस टेम्परेचर पे जो है 1 atm अचीव हो रहा है। इस पॉइंट पे क्या हो रहा है, बॉइलिंग स्टार्ट हो रहा है इन सॉल्वेंट में। लेकिन जब हम लोग नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड करेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, इंक्रीज होगा, दैट मीन्स, और इस साइड टेम्परेचर में जाएगा। तो अगर हम लोग ये सॉल्यूशन का ग्राफ प्लॉट करते हैं, ये क्या है सॉल्यूशन, तो सेम टेम्परेचर पे बॉइलिंग होगा, दैट इज 1 atm, दिस इज टीबी, और ये जो डिफरेंस है दिस इज डेल्टा टीबी। सो ग्राफ से भी देख सकते हो, डेल्टा टीबी इज टीबी माइनस टीबी नॉट, क्योंकि ये ग्राफ इस साइड जा रहा है। सो टीबी इज ग्रेटर देन टीबी नॉट। सो दिस इज द ग्राफ ऑफ एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। नेक्स्ट इज रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, पी नॉट माइनस पी एस डिवाइडेड बाई पी नॉट इज इक्वल्स टू chi2। सो chi2 क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट, एंड दिस इज पी नॉट माइनस पी एस डिवाइडेड बाय पी नॉट। अगर हम लोग जो सॉल्वेंट ले रहे हैं वो बहुत सॉल्यूशन है, वो बहुत डाइल्यूटेड है, मतलब सॉल्यूट का जो अमाउंट है वो बहुत कम है एज कंपेयर टू सॉल्वेंट। इफ दिस सॉल्यूशन इज डाइल्यूटेड तो हम लोग सॉल्यूट को ऑलमोस्ट नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट ऑलमोस्ट नेग्लेक्ट कर सकते हैं। जब हम लोग 1000 में 1 ऐड करेंगे, अगर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट 1 है एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट जो है वो 1000 है, तो 1000 में अगर 1 ऐड करेंगे तो उसमें कुछ इफेक्ट नहीं होगा। तो अगर डाइल्यूटेड सॉल्यूशन है तो हम लोग N2 को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो P नॉट माइनस पी एस डिवाइडेड बाई P नॉट इज इक्वल्स टू N2 बाय N1, एस N1 इज मच ग्रेटर देन N2। सो जब डाइल्यूटेड सॉल्यूशन होगा तो हम लोग N2 को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। इसको फर्दर पुट कर सकते हो, P नॉट माइनस पी एस डिवाइडेड बाई P नॉट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, दैट इज W2 बाई M2 मल्टीप्लाई बाय W1 बाई M1। एंड रिलेटिव लोअरिंग जो है वो यूनिटलेस क्वांटिटी होगी, क्योंकि मोल फ्रैक्शन की जो है कोई क्वांटिटी, रिलेटिव लोअरिंग इज अ यूनिटलेस क्वांटिटी बिकॉज मोल फ्रैक्शन की कोई यूनिट नहीं होती है, और केबी की यूनिट है डेल्टा टीबी विल बी इन केल्विन। सो ये है
सेकेंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी दैट इज एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। सो आज हमने दो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज स्टडी की है, दैट इज रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर एंड एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। एक क्वेश्चन है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के बेस पे, हमें वेपर प्रेशर लोअरिंग फाइंड करना है। अगर हमें 50 ग्राम ऑफ सुक्रोज हमने 500 ग्राम ऑफ वाटर में ऐड की है, तो अगर हम लोग एक वाटर ले रहे हैं 500 ग्राम, उसमें 50 ग्राम सुक्रोज ऐड कर रहे हैं, तो वेपर प्रेशर लोअरिंग कितना होगा? अगर वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर दिया है 23.8 मिली mmHg, तो हम लोगों ने फॉर्मूला देखा था P नॉट माइनस PS डिवाइडेड बाई P नॉट इज इक्वल्स टू Chi2। सो हमें क्या पूछा है? लोअरिंग पूछा है, रिलेटिव लोअरिंग नहीं पूछा है। तो लोअरिंग मीन्स डेल्टा P कितना है? तो डेल्टा P क्या है? P नॉट माइनस PS, तो डेल्टा P इज इक्वल्स टू P नॉट इंटू Chi2। तो Chi2 इज मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट फाइंड करना है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना है? N2 बोल देते हैं सॉल्यूट को। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इज 50 ग्राम सुक्रोज गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट 342 एंड इट कम्स आउट टू बी 0.146। तो हम लोगों ने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट फाइंड कर लिया एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट फाइंड करेंगे। तो 500 गिवन वेट है एंड मॉलिक्यूलर वेट ऑफ वाटर है तो 18, तो इट कम्स आउट टू बी 27.78 मोल्स। अब हमें क्या सॉल्व करना है इसमें? बस और कुछ नहीं करना है, वैल्यू पुटिंग क्वेश्चन है। बस हमें ये ध्यान में रखना था कि लोअरिंग पूछा है कि रिलेटिव लोअरिंग पूछा है। सो डेल्टा P इज इक्वल्स टू P नॉट क्या है? 23.8। P नॉट इज द प्योर वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट एंड नंबर ऑफ मोल्स 0.146 डिवाइडेड बाय 0.146 प्लस 27.78। सो इसको जब सॉल्व करेंगे तो इट कम्स आउट टू बी 0.124 एंड जो हमारा प्रेशर था वो mmHg में था, तो ये भी mmHg में आएगा। तो अगर हम कोई नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं दैट इज सुक्रोज, तो रिलेटिव लोअरिंग जो होगी वो 0.124 होगा। और इसमें देख रहे हो कि जो मोल्स है वो बहुत ज्यादा है, तो इसको नेग्लेक्ट कर सकते हो। नेग्लेक्ट नहीं तो यहाँ पे 0.15 लेके सॉल्व करना, क्योंकि ज्यादा लंबा कैलकुलेशन करोगे तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग होगा। तो इसको 0.15 करके सॉल्व करोगे तो इजीली कैलकुलेट होगा। सो इसमें बस पूछा था कि लोअरिंग क्या है, तो लोअरिंग कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले फॉर्मूला पता होना चाहिए कि कौन सा अप्लाई करना है। तो P नॉट माइनस PS डिवाइडेड बाय P नॉट इक्वल्स टू Chi2 एंड लोअरिंग इज P नॉट माइनस PS, सो डेल्टा P इज P नॉट इंटू Chi2 एंड बाकी सब वैल्यू पुटिंग है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइज इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दिस सॉल्यूशन इज 0.1 डिग्री सेल्सियस व्हेन 1.8 gram of glucose is added in 100 gram of a solvent. So find the molar elevation constant of the solvent. ये क्वेश्चन है। तो molar elevation constant पूछा, that is delta TB is equals to Kb into m। अब हमें क्या क्या गिवन है? राइज इन बॉइलिंग पॉइंट, दैट मीन्स डेल्टा टीबी दिया, कितना राइज हुआ है वो गिवन है। तो दिस इज डेल्टा टीबी दैट इज 0.1 डिग्री सेल्सियस एंड वेट ऑफ सॉल्यूट इज 1.8 ग्राम। सॉल्यूट इज ग्लूकोज एंड सॉल्वेंट इज 100 ग्राम एंड केबी फाइंड करना है। सो डेल्टा टीबी कितना है? 0.1 डिग्री सेल्सियस। केबी फाइंड करना है एंड मोलैलिटी क्या होता है? मोलैलिटी इज गिवन वेट
गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, molecular weight of solute multiplied by 1000 divided by weight of solvent. So weight of solute कितना है? 1.8 ग्राम है ग्लूकोज. molecular weight of glucose 180 होता है, C6H12O6. So it comes out to be 180 and multiplied by 1000 divided by weight of solvent is 100 ग्राम. सो इसको सॉल्व करोगे 18, सो 0.1 मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल्स टू Kb. सो Kb कितना आया? 1. और टेम्परेचर किस में था? सेल्सियस में. सो 1 डिग्री सेल्सियस Kg पर मोल इज द Kb. सो हमें बस एलिवेशन दिया था, Kb फाइंड करना है और कुछ नहीं है, बाकी सब वैल्यू पुटिंग है. और ग्लूकोज दिया है तो फॉर्मूला याद होना चाहिए. ग्लूकोज का क्या होता है? C6H12O6. बाकी सब वैल्यूज पुट करेंगे तो सिंपल आंसर आ जाएगा. तो बस हमें ये देखना है कि क्वेश्चन में पूछा क्या है. अगर राइस दिया है दैट मीन्स डेल्टा टीबी. अगर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन दिया होता तो दैट विल बी टीबी एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट दिया होता तो टीबी नॉट. बस क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो और क्या दिया है और क्या पूछा है उसको डिफ्रेंशिएट करो. बस बाकी कुछ नहीं करना है, वैल्यू पुट्स करनी है. सो आज हम लोगों ने 2 प्रॉपर्टीज स्टडी करी, दैट इज रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर एंड एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट. सो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो.